प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इसके अंतर्गत हम संधारित्रों के समूहन पर आधारित आंकिक प्रश्न देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन पढ़ लिया था। आज उसी पर आधारित आंकिक क्वेश्चन को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमने 3 संधारित्रों के लिए पढ़ा था, तो 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता का व्यंजक होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। इसी प्रकार तीन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इन फॉर्मूलों की मदद से हम संधारित्रों के समूहन पर आधारित कुछ आंकिक क्वेश्चन को आज देखेंगे। तो उसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है 2 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र। 2 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र, मतलब यहाँ बात हो रही है 2 संधारित्रों की, क्रमशः श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। मतलब एक बार हम 2 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे और उसके बाद उन्हीं 2 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो कह रहा है प्रत्येक अवस्था में, मतलब श्रेणी क्रम में भी और समांतर क्रम में भी, प्रत्येक अवस्था में तुल्य मतलब परिणामी या जिसको कहते हैं रिजल्टेंट धारिता की गणना कीजिए। तो इस आंकिक क्वेश्चन को हमको हल करना है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको क्या दिया है। जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल करें तो सबसे पहले क्या क्या दिया है वो हम लिख लें। साथ ही साथ अगर ऐसे आंकिक क्वेश्चन जिनमें एक ही पद्धति के मात्रक ना हो तो उनको पहले एक ही पद्धति में भी बना लें और फिर क्या ज्ञात करना है उसका सूत्र अगर दिमाग में है तो कुछ हद तक हम आंकिक क्वेश्चन को हल करने में सफल हो पाते हैं। इसीलिए प्रयास इस तरह से करना चाहिए कि क्या दिया है उसको हम लिख लें। अगर मात्रक एक ही पद्धति के नहीं है तो उसको एक ही पद्धति के बना लें और उसके बाद कौन सा सूत्र लग रहा है वो सूत्र लगा के मानों को रख के हल करें। तो यहाँ पे हमको दिया है 2 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र। तो हम लिखेंगे दिया है 2 संधारित्र है तो पहले संधारित्र की धारिता हम C1 मान लेंगे और दूसरे संधारित्र की धारिता को C2 मान लेंगे। और दोनों संधारित्रों की धारिता 2 माइक्रोफैरड है तो C1 का भी मान 2 माइक्रोफैरड और C2 का भी मान होगा 2 माइक्रोफैरड, क्योंकि 2 माइक्रोफैरड धारिता के 2 संधारित्र हैं। अब इनको एक बार कैसे क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। तो हम जानते हैं 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते थे तो फार्मूला जैसा मैंने आपको बताया 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। लेकिन यहाँ 2 संधारित्र हैं तो उसी फार्मूले को हम 2 संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम के लिए कैसा बना सकते हैं? तो हम लिखेंगे श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। जहाँ c क्या है? तो c श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता है। तो इस तरह से हमने श्रेणी क्रम में 2 संधारित्रों के लिए फार्मूला बना लिया। अब हम यहाँ C1 और C2 के मान रखेंगे। C1 का मान 2 माइक्रोफैरड है और C2 का भी मान 2 माइक्रोफैरड है। तो इन मानों को हमने रख दिया, 1/2 प्लस 1/2 हो गया। अब यहाँ पर 1/2 मतलब अगर हम थोड़ा सा सोचे तो आधा है और आधे को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। चाहे आप इसका एलसीएम निकाल के देख लो या फिर डायरेक्टली भी हम इतना तो सोच सकते हैं कि ये आधा है और ये आधा है, दोनों आधों को मिलाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1/c बराबर मिलेगा अपने को 1। c का तिर्यक गुणा हम कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1, ये बचा, बराबर c का 1 में गुणा करेंगे तो c, या हम इसको पलट के लिख सकते हैं c बराबर 1। और धारिता के जो मात्रक हमको दिया है C1 C2 के मात्रक है माइक्रोफैरड,
इसीलिए यहाँ पे परिणामी धारिता का भी मात्रक क्या होगा, माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से दो संधारित्रों को, 2 माइक्रोफेरेड धारिता के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता हमारी आ गई C बराबर 1 माइक्रोफेरेड। और आपने यहाँ देखा कि संधारित्रों को जब हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो धारिता का मान घट गया। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपको धारिता के मान को घटाना है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। समांतर क्रम में अब लेते हैं, तो समांतर क्रम का फार्मूला 3 संधारित्रों के लिए था C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। 2 संधारित्रों के लिए होगा C बराबर C1 प्लस C2। C1 का मान 2, C2 का भी मान 2, 2 और 2 हो जाएगा 4 और मात्रक माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से 2 माइक्रोफेरेड धारिता के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता 1 माइक्रोफेरेड और समांतर क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता 4 माइक्रोफेरेड होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब इसी से मिलता जुलता 3 संधारित्रों के लिए क्वेश्चन है। इसको चाहो तो आप पहले करके देख लीजिए और उसके बाद इसका आगे सॉल्यूशन देखिए। तो इसको आप पहले करके देखिए और करके देखने के बाद आपके आंसर कितना आता है, मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं, आप चेक कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 2, 3 और 4 माइक्रोफेरेड वाले 3 संधारित्र, मतलब 3 संधारित्र हमारे पास है। पहले संधारित्र की धारिता, यहाँ कहीं धारिता नहीं कहा है लेकिन फेरेड जो है ये धारिता का मात्रक है और संधारित्र बोला है तो धारिता संधारित्र की होती है, इसीलिए धारिता शब्द नहीं आया, फेरेड आया, संधारित्र आया, तो कहीं ना कहीं ये धारिता के लिए मान है। तो 3 संधारित्र है। पहले संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेरेड, दूसरे संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफेरेड और तीसरे संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफेरेड है। तो इस तरह से 2, 3, 4 माइक्रोफेरेड वाले 3 संधारित्र हैं। इनको क्रमशः श्रेणी क्रम में, मतलब एक बार इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है और समांतर क्रम में फिर इन्हीं संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करना है, जोड़ना है। प्रत्येक अवस्था में परिणामी या तुल्य या रिजल्टेंट धारिता की गणना कीजिए। तो यहाँ 3 संधारित्रों के लिए कहा गया है। तो ये तो हमारा जो हमने व्यंजक पढ़ा था वही फार्मूला सेम टू सेम यहाँ लग जाएगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे। तो हम पहले संधारित्र की धारिता को C1 मान लेंगे, दूसरे की C2 और तीसरे की C3। किसी को भी हम C1, C2, C3 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ ऐसा कोई पर्टिकुलर कंपल्शन नहीं। तो हम जनरली ये करते हैं कि 2 है तो ये C1 मान लेते, 3 को हम C2 मान लेते और 4 को हम C3 मान लेते। तो इस तरह से C1 बराबर 2 माइक्रोफेरेड, C2 बराबर 3 माइक्रोफेरेड और C3 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। अब हम फार्मूला लगाएंगे श्रेणी क्रम का। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है 3 संधारित्रों के लिए, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। उसी प्रकार समांतर क्रम के लिए क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इन फार्मूलों को लगाएंगे, इनमें मान रखेंगे और हल करेंगे। तो सबसे पहले हम श्रेणी क्रम में देखते हैं। ये फार्मूला हमने लगा दिया। C1 का मान हमने रख दिया 2, C2 का मान हमने रख दिया 3 और C3 का मान हमने रख दिया 4। तो इस तरह से हमको मिलेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अब यहाँ पे हर में 2, 3, 4 है, इनका हम निकालेंगे लघुत्तम। तो लघुत्तम निकालने के लिए इस तरह से आपको मालूम है, लघुत्तम विधि से आप निकाल सकते हो। यहाँ लिख देंगे हम 2, 3, 4, ये डैश है या कॉमा भी लगा सकते हैं। 2 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 2 एकम 2, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ आएगा 2। फिर हम 2 का भाग देंगे 1, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 एकम 2। फिर हम यहाँ देंगे 3 का भाग, यहाँ आएगा 1, 3 एकम 3 और यहाँ आएगा 1। अब इनका गुणा अगर हम करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इस तरह से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो हमारा जो एलसीएम है, ये एलसीएम कितना आ गया, लघुत्तम कितना आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ हमने लघुत्तम ले लिया 12। अब 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा, 6 का गुना ऊपर करेंगे तो 6 ही आएगा, प्लस 12 में 3 का भाग देंगे 4 आएगा, 4 का गुना ऊपर करेंगे 1 में तो 4 ही रहेगा। फिर 4 का भाग 12 में देंगे 3 आएगा, 4 तिया 12, 3 का गुना ऊपर करेंगे तो 3 ही रहेगा। मतलब यहाँ मिला 6 प्लस 4 प्लस 3 और बटे 12। तो इस तरह से 1/C बराबर 6 और 4 10 और 3 13, तो मिलेगा 13/12।
तो ये 1/c बराबर 13/12 है। हमको चाहिए c का मान, तो दोनों पक्षों को उलट दो, आप दोनों पक्षों को पलट दो। तो 1/c का हो जाएगा c/1 मतलब c, और बराबर इसको भी पलट देंगे तो 12/13, और धारिता का मात्रक माइक्रोफैरड। इस तरह से श्रेणी क्रम के लिए परिणामी धारिता हमारी आ गई 12/13 माइक्रोफैरड। हम समांतर क्रम में लेते हैं। समांतर क्रम के लिए क्या होगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 का मान, C2 का मान, C3 का मान 2 3 4 रख दिया, जोड़ देंगे तो 9 माइक्रोफैरड आएगा C का मान। तो इस तरह से संधारित्रों को 2 3 4 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता 12/13 माइक्रोफैरड आई, और समांतर क्रम में जोड़ने पर 9 माइक्रोफैरड आई। अब ये अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको संभल के करना है। देखिए क्वेश्चन, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्या कहा है, 3 माइक्रोफैरड वाले 3 संधारित्रों को, 3 संधारित्र है 3 माइक्रोफैरड वाले, मतलब अगर हम 3 संधारित्रों की धारिताओं को अगर C1 C2 C3 माने, तो C1 का भी मान 3 माइक्रोफैरड, C2 का भी मान 3 माइक्रोफैरड, और C3 का भी मान होगा 3 माइक्रोफैरड। क्या बोल रहा है वो कि 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए, मतलब आप इसको कैसे जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़े, या श्रेणी समांतर, समांतर श्रेणी, यानी किस क्रम में 3 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्रों को हम अरेंज करें कि परिणामी धारिता 9 माइक्रोफैरड आ जाए, और दूसरी बार किस तरीके से आप 3 संधारित्रों को जोड़े तो परिणामी धारिता 4.5 मतलब 4.5 माइक्रोफैरड हो जाए। तो यह आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्रों को किस क्रम में जोड़े कि परिणामी धारिता 9 माइक्रोफैरड आ जाए। ये आसान है। हम क्या करेंगे, 3 माइक्रोफैरड धारिता के तीनों संधारित्रों को अगर समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 मतलब 3 प्लस 3 प्लस 3 9 हो जाएगा। मतलब 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्रों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी धारिता कितनी आ जाएगी, 9 माइक्रोफैरड। अब हमको सेकंड आंसर लाना है 4.5। तो सबसे पहली बात यह है कि 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र हैं, इनको किस तरीके से जोड़ें कि 4.5 माइक्रोफैरड आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तीनों संधारित्रों को आप श्रेणी क्रम में जोड़ के देख लो। तीनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 यानी 3/3 1 आएगा, मतलब नहीं आ रहा है। समांतर क्रम में जोड़ के हमने देख लिया 9 माइक्रोफैरड आया। फिर क्या करो, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो, फिर जो आएगा उसके साथ इसको समांतर में जोड़ो, या इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो, जो आएगा उसके साथ इसको समांतर क्रम में जोड़ो, या इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ो, उसके साथ ये जो आएगा इसको समांतर क्रम में जोड़ो, या इन दोनों को समांतर में जोड़ो, ये उसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ो, या इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ो, उसके साथ इसको श्रेणी क्रम में जोड़ो, या इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ो, इसके साथ इसको श्रेणी क्रम में जोड़ो। मतलब आपको हर तरीके से सोचकर 4.5 लाना है। तो पहला काम हम ये करते हैं कि इन दोनों को हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और जो आपका आंसर आएगा उसके साथ इसको जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो इन दोनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो परिणामी धारिता हम C नहीं लेंगे, परिणामी धारिता कुछ और मान लेंगे C', क्योंकि टोटल परिणामी हम C लेते हैं। अभी इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो फार्मूला हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं परिणामी धारिता इन दोनों के लिए अगर C' माने तो 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। 1/C1, C1 का मान 3 प्लस 1/C2, तो 1/C2, C2 का भी मान हम रखेंगे 3। तो इस तरह से 1/C' बराबर मिलेगा 1/3 प्लस 1/3 मतलब 2/3। तो ये 2/3 मान मिलेगा 1/C' का। इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो 1/C' का हो जाएगा C' और 2/3 का हो जाएगा 3/2, और 3/2 मतलब 3 का आधा। 3 का आधा होता है 1.5,
तो इस तरह से दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर आएगा 1.5 और 1.5 वाले संधारित्र जो परिणामी धारिता है उसके साथ तीसरे संधारित्र को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा 1.5 प्लस 3 मतलब 4.5 माइक्रोफेरेड। तो इस तरह से 9 माइक्रोफेरेड लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा और 4.5 लाने के लिए दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, परिणामी धारिता कुछ और जैसे C' मान लेंगे और उसके साथ तीसरे को जोड़ेंगे समांतर क्रम में। अगर इससे भी नहीं आता तो इन दोनों को जोड़ते श्रेणी में, इसको समांतर में, जैसा मैंने अभी बताया आपको। ये आपको सोचना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, यानी रफली थोड़ा सा आपको ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके आप ये बहुत अच्छे से कवर। इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा सा तो लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। सीधा सीधा पूछा तो सूत्र लगा के हल हो जाता है। तो सबसे पहले 9 माइक्रोफेरेड लाना है। 9 माइक्रोफेरेड लाने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ के परिणामी धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 का मान 3, C2 का मान 3, C3 का मान 3, मतलब ये 3 3 3 जोड़ेंगे तो 9 माइक्रोफेरेड हो जाएगा C। तो 9 माइक्रोफेरेड आ गया तीनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर। यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो तरीका बताया, ये तरीका जैसे मैंने कहा 2 को श्रेणी में, 1 को समांतर में, फिर इन दोनों को श्रेणी में, इसको समांतर में या समांतर में श्रेणी में, तो ये जो तरीका बताया, ये तरीका मतलब आप ज़्यादा तब उपयोग कर सकते हो जब यहाँ पे मान अलग अलग दिए हो। अब चूंकि मान यहाँ तीनों समान हैं तो किन्हीं 2 को श्रेणी में, 1 को समांतर में, या किन्हीं 2 को समांतर में, 1 को श्रेणी में जोड़ के आप काम चला सकते हो। लेकिन अगर मान अलग अलग है तो फिर वो तरीका मैंने जो आपको बताया, जो लंबी विधि बताई, जो हर तरीके से आपको बताया, उसको आपको फॉलो करना है। अब यहाँ मान समान है, मान समान होने के कारण किन्हीं 2 को श्रेणी में, 1 को उसके साथ समांतर में, या फिर किन्हीं 2 को समांतर में, उसके साथ बचे हुए को श्रेणी में आप कर सकते हो, क्योंकि तीनों मान यहाँ समान है, तीनों धारिताओं के लिए मान समान है। अब हमको लाना है 4.5 माइक्रोफेरेड। तो 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर दोनों की परिणामी धारिता C' मान लेंगे। तो 2 संधारित्रों को, अब मैंने बताया तीनों के मान समान हैं, तो किन्हीं 2 को आप श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हो। हम यहाँ शुरू के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता हमने मान लिया C', तो 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, श्रेणी क्रम का फार्मूला 2 संधारित्रों के लिए। तो C1 का मान 3, C2 का भी मान 3, 1/3 1/3। आप चाहो तो लघुत्तम इसका निकालो, लघुत्तम हो जाएगा, दोनों के हर समान है तो लघुत्तम 3 ही आएगा। और जब लघुत्तम 3 आया और हर के मान समान है तो ऊपर के मान जैसे कि वैसे ही हम लिखते हैं। तो इस तरह से 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और बटे में 3 है, तो 1/C' बराबर 2/3। अब हमको C' का मान चाहिए तो दोनों को हम पलट देंगे। तो पलटने के बाद यहाँ मिलेगा C' बराबर 2/3 का 3/2 माइक्रोफेरेड। अब ये जो आपका C' का मान आया, इसके साथ हम क्या करेंगे, जो तीसरा संधारित्र है उसको इसके साथ हम जोड़ देंगे समांतर क्रम में और परिणामी धारिता हम लेंगे C। तो C बराबर C' और इसके साथ तीसरे संधारित्रों को C3 को समांतर क्रम में तो जोड़ देंगे C' प्लस C3, क्योंकि समांतर क्रम में सीधा जोड़ते हैं। तो इस तरह से मिलेगा C' का मान 3/2 प्लस 3, 3/2, 3 का आधा 1.5 होता है 1.5 और प्लस 3 और ये 1.5, ये हो जाएगा 4.5। तो इस तरह से C बराबर 4.5 माइक्रोफेरेड आएगा। तो इस तरह से आपको 3 अंकी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हल करवाए। अब ये 1 अंकी क्वेश्चन है लेकिन ये डायग्राम वाला है। इसमें क्या किया है, इन दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा है और जो परिणामी इनका मिलेगा, जैसे कि मैं कहता हूँ कि जब टोटल परिणामी लेते हैं तो उसको C लेते हैं। अब ये टोटल परिणामी नहीं होगा क्योंकि 2 संधारित्र और है, तो इसको C' मान के समांतर क्रम का फार्मूला लगा के, और ये जो परिणामी आएगा C' उसके साथ ये दोनों जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे और कितना आंसर आपका आएगा तो आप कमेंट करके बताइए। फिर अगले वीडियो में हम इसका पूरा सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो ये आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, संधारित्रों के समूहन पर आधारित क्वेश्चन है, आ सकते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।